सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 6.3 प्रश्न 3 है बच्चों, बार बार घटाने की विधि से 100 तथा 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। बार बार घटाने की विधि का मतलब है कि जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसमें से हम 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को बारी बारी से घटाएंगे। बच्चों, ये क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, और सम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को हम क्रमागत विषम संख्याएं कहते हैं। अब ये बार बार घटाने की विधि क्या है? जैसे हमें 100 का वर्गमूल निकालना है तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, 100 में से पहली विषम संख्या घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 99 में से दूसरी क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 96। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 96 में से तीसरी क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे तो हमें 91 प्राप्त होगा। इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे और एक चरण ऐसा आएगा जहाँ पर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो चरण कितने नंबर का होगा? वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं। हल। बच्चों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसे हम इस चिन्ह के अंदर रखते हैं, इसे हम कहते हैं रूट। इसके अंदर हमने 100 रख दिए तो इसे हम क्या बोलेंगे, √100। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, वो भी बार बार घटाने की विधि से। तो हम पहला स्टेप इसका क्या लेंगे, 100 में से पहली संख्या विषम घटा देंगे, कितना आएगा 99। ठीक, दूसरा स्टेप हमें लेना है, इस 99 में से दूसरी क्रमागत संख्या विषम संख्या 3, इसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 96। तीसरे स्टेप में 96 में से हमें अगली क्रमागत संख्या विषम संख्या घटानी जो कि है 5, तो हमें प्राप्त होगा 91। ठीक है, फिर चौथा स्टेप 91 में से आपको क्या घटाना है बच्चों, अभी आपने 5 घटाया, 5 के बाद आता है 7 विषम संख्या, 7 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 84। ठीक, पाँचवा स्टेप 84 में से आप अगली विषम संख्या घटाएं, 7 के बाद क्या होता है 9, तो 9 घटाने पर हमें बच्चों क्या प्राप्त होगा, 75। ठीक है, छठा स्टेप लें, अब 75 में से 9 से अगली विषम संख्या घटाएंगे, 9 से अगली विषम संख्या 11 है, तो 11 घटाएंगे 75 में से हमें मिलेगा 64। सातवां स्टेप लें, 7वें स्टेप में हमें क्या करना है, 64 में से 11 से अगली विषम संख्या घटानी है जो होती है 13, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 51। ठीक, आठवां स्टेप 51 में से क्या घटाएंगे, 15। क्यों? क्योंकि 13 के बाद विषम संख्या कौन सी आती, 15। 51 में से 15 घटाएंगे तो बच्चों हमें प्राप्त होगा 36। ठीक है, अब हम करेंगे 9वां स्टेप, 36 में से हम घटाएंगे 17, क्योंकि 15 के बाद अगली विषम संख्या 17 होती है। अब हम 36 में से 17 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 19। ठीक है, 10वां स्टेप करें, 19 में से 17 के बाद जो अगली विषम संख्या क्या है 19, उसको घटाएंगे तो हमें यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कितने स्टेप में ये 0 आया है बच्चों, 10 स्टेप में। तो हम लिखेंगे √100 बराबर 10। ठीक है, जहाँ पर जिस स्टेप में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा वही स्टेप क्या होगा, वर्गमूल उस संख्या का। ठीक, और किसी भी संख्या का बच्चों वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में आता है। इसका मतलब है +10 या -10, इनमें से आप एक कोई सी ले सकते हैं या दोनों ही ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर यह हटा देते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में केवल प्लस वाली संख्याओं की बात करेंगे, माइनस वालों की नहीं करेंगे। तो √100
बराबर कितना होता है 10, अर्थात 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक, इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट करेंगे बिल्कुल सेम। ठीक है, सेकंड पार्ट में यानी 169 में आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 घटाना है, फिर 3 घटाना है, फिर 5 घटाना है, जैसे हमने इस सवाल को किया सेम टू सेम आपको ये सवाल करना है। ठीक है।